दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बताएंगे जिस जगह पर भगवान शिव ने 60,000 साल ध्यान साधना की थी और उन्हें विष की पीड़ा से यहीं पर मुक्ति मिली थी। यहाँ पर माता पार्वती ने भी 40,000 सालों तक साधना की। भगवान राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पर कठोर साधना की। यहाँ तक कि भरत और भगवान राम ने भी यहाँ पर साधना की। ऋषि वशिष्ठ सहित तमाम ऋषि मुनियों सिद्धों को साधना के लिए इस पहाड़ी क्षेत्र ने आकर्षित किया और आज भी करता आ रहा है। यहाँ ऐसे कई रहस्यमय गुफाएं हैं जिसके अंदर से आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। आखिर क्यों है ये क्षेत्र साधनाओं की दृष्टि से बहुत खास और क्या है यहाँ पर मौजूद गुफाओं का रहस्य, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी भारत में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में मौजूद मणिकूट पहाड़ियों के जंगल बहुत ही खतरनाक है। एक वक्त तो यहाँ ऐसा था कि यहाँ लोगों का आना बहुत मुश्किल था। करीबन 1992 तक यहाँ के सिद्ध गुफाओं में सिद्ध संत रहते थे। उन्हें मौनी बाबा के नाम से जाना जाता था। वे हमेशा मौन रहते थे। वे कितने वक्त से मौन थे ये कोई नहीं जानता। जिसने भी उन्हें देखा, जब भी देखा, वे हमेशा मौन ही दिखे। मौनी बाबा अपने साथ हमेशा काली स्लेट और चौक रखते थे। वही उनकी जुबानी थी। उन्हें जो कहना होता था वे उस पर लिख देते थे। कहते हैं कि उनके जैसा विश्व में सिर्फ 6 और सिद्ध महापुरुष थे। पूरी दुनिया में उनको मिलाकर उस स्तर के सिर्फ 7 सिद्ध साधु थे। ये बातें उन्होंने खुद लोगों को अपने स्लेट पर लिखकर बताई थी। अब मौनी बाबा ने सिद्धियों के लिए मणिकूट के इस क्षेत्र को ही क्यों चुना, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय के मणिकूट का ये इलाका कई सिद्ध ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। सिद्धियों के लिए यहाँ की ऊर्जाएं बेमिसाल है। जलवायु की अनुकूलता और पर्वतीय ऊर्जाओं की सकारात्मकता के कारण सिद्धियों के लिए इस क्षेत्र को चुनते आए हैं। भगवान शिव ने भी इस क्षेत्र में 60,000 साल तक ध्यान साधना की थी। यहीं पर उन्हें विषपान की पीड़ा से मुक्ति मिली। इसी पहाड़ी क्षेत्र में भगवान शिव का एक अद्भुत धाम है। इस धाम को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती ने भी यहाँ पर 40,000 साल ध्यान साधना की थी। लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पर कठोर साधना की थी। भरत ने भी यहाँ साधना की। भगवान राम भी साधना के लिए यहाँ पर आए थे। ऋषि वशिष्ठ समेत तमाम ऋषि मुनियों को सिद्ध साधना के लिए इस क्षेत्र ने आकर्षित किया और आज भी आकर्षित करता आ रहा है। इस पहाड़ी क्षेत्र में अगर किसी सिद्ध योगी का नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है तो वो है मौनी बाबा का। कहते हैं कि यहाँ पर मौनी बाबा का भंडारा बेहद खास था। उनके भंडारे में कड़ी चावल का प्रसाद हमेशा उपलब्ध रहता था। कितने ही व्यक्ति कभी भी उनके स्थान पर पहुंच जाए, सभी को कड़ी चावल मिलते थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि अचानक पहुंचने वाली लोगों की भीड़ को भी यहाँ पर भर पेट प्रसाद मिलता था। उनके भंडारे में कभी भी कड़ी चावल की कमी नहीं होती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रसाद बनाते वक्त कितने लोगों को गिनती हुई और खाते वक्त कितने गुना लोग बढ़े। मौनी बाबा के पास समस्या समाधान के लिए आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। समाधान के तौर पर वे हमेशा लोगों को उनकी ऊर्जाओं के अनुकूल मंत्र दिया करते थे। उन्हें मंत्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त था। खुद भी अनगिनत मंत्र सिद्ध कर रखे थे। उनके मंत्र जप कर लोग समस्या से मुक्त भी हो जाते थे। मौनी बाबा अक्सर वहाँ आने वाले लोगों के घर में निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु का सुनिश्चित दिन समय बता दिया करते थे और कहते थे, मृत्यु का कोई उपाय नहीं है पर उससे डरना मत। एक बार मौनी बाबा ने अपने शिष्यों को स्लेट पर लिखकर एक तारीख बताई और कहा कि उस दिन यहाँ पर एक भयानक राक्षस आएगा। वो अदृश्य रूप में आएगा। उससे उनका युद्ध होगा। उस युद्ध में बादल फटेगा जिससे भारी तबाही होगी। इसीलिए तुम लोग किसी तरह उस दिन के लिए ये रास्ता बंद कर दो। बताते हैं कि बाबा के शिष्य ऐसा ना कर सके और वो तारीख भी आ गई। बादल भी फटा, बड़ी तबाही हुई। कई लोग पानी में बह गए। वो भयंकर अदृश्य राक्षस के साथ बाबा का युद्ध कोई देख नहीं सका। बाबा अपनी गुफा के भीतर चले गए। लोग कहते हैं कि वो भीतर ही भीतर कहाँ चले गए, किसी को आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया। वे गुफा में ही अदृश्य हो गए। उनके शिष्य कहते हैं कि उनकी गुफा बड़ी रहस्यमयी है। गुफा के भीतर एक और गुफा, उसके भीतर एक और गुफा। बाबा गुफा के अदृश्य मार्ग से हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर चले गए और वे आज
वहीं पर तपस्यारत है। दोबारा कभी भी किसी ने मौनी बाबा को नहीं देखा। दोस्तों, अगर मौका मिले तो मणिकूट के इस पहाड़ी क्षेत्र में घूमने ज़रूर आइएगा। यहाँ की ऊर्जाएं बेमिसाल है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।